R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। मिल्लत की जानिब से आज ये प्रोग्राम हरियाणा का आँखों देखा हाल रखा गया है, जो मदीना एजुकेशन सेंटर पे रखा गया था। हमारी जानिब से मिल्लत की जानिब से एक वफ़द उमर अहमद शफीक साहब, मोहतरम मिल्लत, और उबैदुर रहीम साहब एग्जीक्यूटिव मेंबर जो हमारे मिल्लत के हैं, दोनों दौरे पे गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर उन लोगों ने दौरा किया और जो फसादशुदा इलाका है वहाँ का मुआयना किया, और उसमें ये पाया गया कि करीब 750 घरों को जो है बुलडोज़र के तहत जो है ढा दिया गया है, और उसके साथ साथ जो है कई दुकानात, कई जो है कारोबार को मुसलमानों के नुकसान पहुँचाया गया है, पूरा तहस नहस कर दिया गया है कई कारोबारों को। और इसकी हम सख्त नोट लेते हैं और इसका हम एहतजाज करते हैं तामीर मिल्लत की जानिब से कि ये जो घर ढाए जा रहे हैं और ये जो मुसलमानों की माशियत को तबाह किया जा रहा है, ये बिल्कुल जो है गैर क़ानूनी है। और अगर कोई कसूरवार पाया जाता है तो हम जो है इस पर लीगल नोट लेने के हम खिलाफ़ नहीं हैं, बिल्कुल जो है लीगल कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन जो कसूरवार नहीं है उनको भी जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है और कई तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है, खासतौर से मुसलमान कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इसका हम सख्त नोट लेते हुए एहतजाज करते हैं और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि ये जो बुलडोज़र की कार्रवाई है इसको ख़त्म किया जाए। इसमें कई जो है घरों को ढा दिया गया है, और आप जानते हैं कि घर बनाना आजकल कोई आसान चीज़ नहीं है, लेकिन कई घरों को ढा कर जो है लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और जो उनके कारोबारों का नुकसान हुआ है आप जानते हैं कि कई लाखों रुपए इसमें जो है नुकसान हुए हैं। और जो है आज के दौर में जहाँ महंगाई का दौर है, जहाँ पर जो है रोटी जो है 2 वक्त की मिलना जो है बहुत मुश्किल हो रहा है, मिडिल क्लास के लोगों को उनके कारोबार को और उनके मकानात को नुकसान पहुँचाकर ये एक बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत ये फसाद में हुई है। हम इसकी सख्त एहतजाज करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई की जाए, और जो है इन लोगों का जो घर और जो मकान और जो कारोबार का जो नुकसान हुआ है उसके लिए कुछ मदद की जाए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम की जानिब से ये वैसे तंजीम का खासा राय तंजीम की हो रही है कि जहाँ भी फसाद होता है तंजीम पहुँचती है, हमारी रिलीफ का काम करती है और कोशिश करती है कि अमन को क़ायम किया जाए और जो भी मदद हो सकती है जो मज़लूमीन है उनकी मदद की जाए। और इसी सिलसिले में वहाँ सर्वे के लिए हरियाणा में जो गड़बड़ हुई मुँह में और दूसरे मकामात पर, तो वहाँ तंजीम की जानिब से मुझे और हमारे साथी सैफुल रहम साहब को भेजा गया था। अफसोस की बात यह है कि वहाँ के जो फसादात जो हमने देखा वेल प्लान फसादात थे, और उसके लिए पहले से मालूम सर और दूसरों ने उसके लिए वीडियोज़ वगैरह बना के उसके ऐलानात वगैरह किए, और फिर वहाँ के मुसलमान भी अपने आप को बचाने के लिए उनसे मुकाबला करना पड़ा। और ये कहूँ तो गलत नहीं है कि इस मुकाबले में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं पड़ा, सबसे बड़ा नुकसान उसमें 6 लोग मारे गए थे और 2 शायद पुलिस वाले हैं, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि हुकूमत की जानिब से वहाँ गरीब लोगों के घरें तोड़ाए गए, जहाँ गड़बड़ हुई वो छोड़ दीजिए, जहाँ नहीं भी वहाँ से जहाँ गड़बड़ वहाँ से 20-20 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर दूर भी घरों को गिराया गया। और जो गरीब लोगों के मासूम लोगों के घर आए उसमें लेबाएँ हैं उसमें, और पास मकामात पे हमारे गायब से भाई के भी घर तोड़े गए, वो भी गरीब है। तो ये मैं तामीर मिल्लत की जानिब से हम सख्त दौड़ लेते हैं, एहतजाज करते हैं कि ये जो तरीक़ा किया जा रहा है कि जहाँ गड़बड़ होती है नए क़ानूनी तरीक़ा है कि एक का बच्चा गड़बड़ करता है कोई घर का एक घर में, यानी मैंने अभी बताया कि एक घर बनाने के लिए कई नस्ल लग जाती है, और अगर एक घर में कोई बच्चा गड़बड़ करता है, कोई बच्चा गलती करता है तो पूरे घर वालों को सज़ा मिल जाती है। अब देखिए बड़े क्या लीडर से हज़ारों लाखों करोड़ को उन्होंने घपले किए, ऐसे कई बड़े आपके सियासी लीडर्स मिले जिनको कोर्ट ने माना सज़ा मिली, क्या उनके घर तोड़ाए, उनके महल तोड़े गए, क्या उनको कोई नुकसान पहुंचा। ये मासूम लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, जो कभी के पत्थर मारने पर कभी कोई चीज़ पर ये तोड़े जा रहे हैं। इसके लिए याद है कि हुकूमत को भी सोचना चाहिए, और ये वेल प्लान काम हो रहा है। आप देखिए कि सबसे पहले ये यूपी में शुरू हुआ,
उसके अंदर आसाम में मुसलमानों के घर तोड़े गए, फिर उसके अंदर तोड़ा गए, और फिर आज ही की इत्तला है उस एरिया में, फिर आज एक मुसलमान को बॉम्ब लिंचिंग के जरिए मारा गया। तो कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को वहाँ पर डराया जाए, गुरुग्राम में और उसके अतराफ के एरियो में, खासकर हरियाणा में मुसलमानों को डराया जाए और मुसलमानों को प्रेशर किया जाए, इसका सियासी फ़ायदा उठाया जाए। और इस सियासी फ़ायदा उठाने के लिए मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसकी हम एहतजाज करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कानून इसका सख्त नोट लेगा और हमारे हाई कोर्ट होने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट होने दीजिए, इसके बारे में सख्त फैसले देंगे। और हम इस बात के लिए सख्त एहतजाज करते हैं कि कहीं भी कोई नुकसान होता है तो आप उसको बराबर सजा दीजिए। कोई अगर उसका मुलजिम है और खसूरवार ठहराता है तो सजा दीजिए, लेकिन किसी के जो घर तोड़े जा रहे हैं, जिसके नस्लों की मेहनत तबाह किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम एहतजाज हैं। 750 घर करीब वहाँ तोड़े गए, 748 कुछ घर हैं और फिर कई लोग ज़ख्मी हैं, और इसके साथ साथ कई कारोबार को तबाह कर दिया गया। मैंने अभी ज़रा तकरीर में बताया, एक जो दुकान तोड़ी गई हरियाणा टायर्स की, उन्होंने तो 3 गैर मुस्लिम 3-4 साहब को बचाया, उनके लिए घर पे छोड़ा, अपने घर में खाना खिलाया, उसके बाद में भी क्या था, उनका कोई दखल नहीं था, उनके दुकान को तोड़ा गया, उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा गया। इसका हम एहतजाज करते हैं। में जब दौरा हुआ तो वहाँ पर जो लोग खाना के गए थे, सुबह की तो नमाज थे, 5000 लोग थे, जो सबसे ज़्यादा करीब थे, वहाँ पर करीब 200-300 घर बनाए गए और लोगों को अंतसो दिया गया। और इसी तरीके से आप उसके बाद देखा गए थे, त्रिपुरा गए थे, वहाँ पर लोगों की मदद की गई। अब यहाँ के लिए भी हम रिलीफ वगैरह का ऐलान करने के लिए भी अहमदों की मीटिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ 2 मसले तो घर बनाने का है, दूसरे कई बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया, 350-400 बच्चों को गिरफ्तार किया, 350 बच्चों को गिरफ्तार किया। इनके लिए कानूनी इमदाद आजकल बहुत महंगी हो गई, उसमें तंजीम कोशिश करेगी कि जो भी मदद हो सकती है अपनी तरफ से, अपनी इस्तेदाद के साथ करता हूँ। नहीं कोई दुश्मनी नहीं। अब ऐसा है कि हाईवे से रोका जाता तो दूसरे मुकाम से जाना पड़ा जाने के लिए, वहाँ जब नुकसान हुआ वहाँ जाने नहीं दिया जाता। मैं अलहमदिल्ला